आज मैं निकली हूँ 9 देवियों के दर्शन करने। मेरे अब 8 देवियों के दर्शन पूरे हो चुके हैं। बस माँ कुष्मांडा के दर्शन बाकी हैं। बस वहीं जा रही हूँ दुर्गा कुंड। मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि मैं निकल पड़ी अपनी 9 देवियों के दर्शन करने। जी हाँ, वो भी बस एक दिन में, क्योंकि ससुराल से रोज़ तो आ नहीं सकती, तो बस एक दिन ही चुना मैंने माँ के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले पहुँच गई मैं माँ शैलपुत्री के पास। जी हाँ, ये है अलईपुर क्षेत्र में स्थित। मुझे लगा था बहुत भीड़ होगी, दर्शन करने में बहुत टाइम लगेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मैं जब पहुंची तो मंदिर एकदम खाली था, बस 2-4 लोग थे। लग रहा था माँ चाहती थी मैं आऊं और फटाफट दर्शन कर लूं। माँ के दर्शन करने के बाद ये वरुणा नदी को क्रॉस करके हम निकल पड़े दूसरी माँ की तरफ। वैसे तो माँ ब्रह्मचारिणी दूसरे नंबर पर आती हैं, पर वाराणसी में जगह जगह स्थित होने के कारण हमारे पास सबसे बड़ी माँ बागेश्वरी यानी कि स्कंद माता। तो हम पहुँच गए जैतपुरा में स्कंद माता मंदिर के पास। मैंने वहाँ पे फूल और प्रसाद लिया और पहुँच गई माता रानी के दर्शन करने। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था। मुझे यहाँ पे भी भीड़ नहीं मिली। माँ का मंदिर एकदम खाली था, मानो माँ वेट कर रही हूँ कि मैं आऊँ और उनके दर्शन कर लूँ। बस फिर मैं निकल पड़ी माता रानी से मिलने के लिए। तो सबसे पहले मैंने हनुमान जी के पैर छुए, जो कि माता रानी के मंदिर में ही बाहर स्थित हैं। जब मैं पिछली बार कुवार की नवरात्रि में यहाँ आई थी तो इतनी भीड़ थी, इतनी लंबी लाइन लगी थी कि मंदिर के प्रांगण में ही कई बार घुमाकर माँ के पास पहुँचना पड़ रहा था। पर जब इस बार आई तो सीधे माँ के पास पहुँच गई, और माँ देखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि उनसे तो नज़र ही नहीं हट रही थी मेरी। अभी आपने ये माँ का बहुत ही प्यारा भजन सुना। मैं भी सुन के वहाँ पे बैठ गई और माँ की कीर्तन करने लगी। माता का कीर्तन भजन करने के बाद वहाँ पे अन्य देवी देवताओं के भी मैंने दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया, जैसे माँ पार्वती हो गई, ये बहुत ही प्यारे गणेश जी। फिर माँ से जाते जाते मैंने विदा लिया। माँ को प्रणाम करके मैं बाहर निकल आई। मैं जब बाहर आई तो मेरी नज़र इस बोर्ड पे पड़ी, जो कि नवदुर्गा यात्रा से संबंधित थी। यानी जो लोग इस बनारस में नए हैं या नहीं जानते कि नवदुर्गा कहाँ है, तो इस बोर्ड के सहारे भी वो माँ के दर्शन करने जा सकते हैं। अब बारी थी तीसरी माँ की दर्शन करने की, तो हम निकल पड़े। वैसे तो हम बाइक से थे, पर मेरे पति जी को क्या ही सूझा कि उन्होंने कुछ दूर पहले ही गाड़ी खड़ी कर दी कि चलो चलते हैं पैदल। तो हमें तो पता ही नहीं था कि कितना दूर जाना है। हालांकि ये मेरा पहली बार ऐसे दर्शन नहीं था, मैं पहले भी आ चुकी हूँ, पर हर बार रास्ते अलग होते हैं। तो बस मैंने ये ऊंची ऊंची हील पहन के चलना शुरू किया। वैसे मुझे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही थी, ये मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल है। बस तो हम पहुंच गए माता रानी के पास। हालांकि पहुंचने के बाद पता चला कि मंदिर बंद है, खुलेगा 4 या 5 बजे तक। पर हमारी किस्मत अच्छी थी कि माता ने हमें दर्शन दिए। पंडित जी ने गेट खोला और बोला कि 2-4 मिनट के लिए खुला है, आप लोग ऐसे ही दर्शन कर लो। बस माता रानी के दर्शन कर हम आगे निकल पड़े। अब बारी थी माँ चंद्रघंटा की। माँ के पास पहुँच के उनको सबसे प्रिय फूल यानी कि गुड़हल का फूल, उसकी माला ली, प्रसाद लिया और पहुंच गई माता रानी के पास। माँ का दर्शन किया, उनको प्रसाद चढ़ाया। हम जहाँ जा रहे थे वहाँ पे हमें माँ का प्रसाद मिल जा रहा था। यहाँ पर भी पंडित जी ने मुझे चरणामृत दिया। माँ का प्रसाद ग्रहण किया और वहीं पर खड़ी होकर माँ को मैं निहारने लगी, क्योंकि माँ इतनी सुंदर लग रही थी कि माँ से तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। सच में जब माँ का दिन होता है ना, तो वो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगने लगती हैं। माँ का दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े, पर उससे पहले हमने गन्ने का जूस पिया, क्योंकि डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए कुछ ठंडा पीना तो जरूरी है। गन्ने का जूस पीने के बाद हम निकल पड़े माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करें, यानी माँ महागौरी। माँ के मंदिर में हम गेट नंबर 4 की तरफ से साइड में जो गली जाती है वहाँ से पहुँचे। आज ऐसा लग रहा था कि सारी माँ मुझसे कुछ ज़्यादा ही खुश हैं। कहीं भी जाने पर मुझे भीड़ मिल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि माँ चाहती थी कि मेरे 9 देवियों के दर्शन जल्द से जल्द पूरे हो जाएं। और माँ अन्नपूर्णा की तो बात ही अलग है। कौन नहीं जानता कि माँ बनारस में किसी को भूखा नहीं सोने देती। जी हाँ, बनारस में वरदान है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं सोएगा। माँ का प्रसाद चावल पंडित जी ने मेरे आंचल में दिया। मैंने उसे लेकर मंदिर में स्थित अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन किए। माँ की मूर्ति तो आप देख ही रहे हैं कि वो कितनी प्यारी लग रही है ना। उसके बाद हम निकल पड़े माँ
कालरात्रि के दर्शन करने, जो कि विश्वनाथ मंदिर के जस्ट बगल वाली गली में ही स्थित हैं। कहते हैं जब भी पूजा पाठ करना हो तो सर पे पल्लू रख के ही करना चाहिए सुहागनों को। तो बस एक संस्कारी बहू की तरह मैंने भी सर पे पल्लू रखा और माँ की पूजा करने लगी। आप वीडियो में तो देख ही रहे होंगे कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और माँ। माँ की प्रदक्षिणा करने के बाद, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद अब बारी थी अगले पड़ाव पर चलने की। तो बस अगला पड़ाव था हमारा सिंधिया घाट पर माँ कात्यायनी। वैसे तो माँ के पास गली से होकर भी जाया जा सकता है, पर मुझे सबसे अच्छा लगता है घाट की तरफ से जाना, जो कि बहुत पास पड़ता है। तो बस माँ के पास पहुँच गई मैं इधर से। माँ के दरबार में ही ये भोले बाबा स्थित हैं। इनके बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी। माँ कात्यायनी के लिए कहा जाता है कि जो भी कुंवारी कन्याएं होती हैं, अगर उनका शादी विवाह नहीं हो रहा है, माँ की पूजा करने से उन कुंवारी कन्याओं की जल्द ही शादी होने के अवसर बन जाते हैं। आज सच में मेरी किस्मत अच्छी थी कि सारी माँ को पास से देखने का मौका मिल रहा था। वैसे माँ को हमेशा दूर से ही देखती थी, इस बार माँ को एकदम पास से निहारने का मौका मिला और ऐसे मौके मैं छोड़ती नहीं। धीरे धीरे एक एक पड़ाव पार करते हुए अब बारी थी माँ संकटा के दर्शन करने की। जी हाँ, वही माँ संकटा जिनको स्वयं भगवान शिव ने अपने संतापों को हरने के लिए पृथ्वी पर बुलाया था। जब हम यहाँ पहुँचे तो मंदिर बंद था। 3 बजे माँ का मंदिर वापस से खुलता है। तो बस हम बैठ के वेट करने लगे कि माँ का मंदिर खुले। और जब माँ का मंदिर खुला तो इतनी सुंदर घंटों की आवाज़ थी कि उसे सुन के तो मैं मंत्रमुग्ध हो गई। तो आप भी सुनिए माँ के घंटों की आवाज़ जब उनकी आरती हो रही थी। माँ की आरती करने के बाद माँ के मंदिर के कपाट खोल दिए गए भक्तों को दर्शन करने के लिए। तो बस हम भी पहुँच गए माँ के प्रांगण में। और जब माँ पे मेरी नज़र पड़ी ना, तो बस मैं माँ को देखती ही रह गई। सच में माँ नवरात्रि के दिनों में इतनी सुंदर लगती है ना कि क्या बताऊँ। आप देख ही सकते हैं कि इस गुलाबी कलर में वो कितनी सुंदर लग रही है। मुझे तो गुलाबी कलर से प्यार ही हो गया जैसे। माँ संकटा के दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए माँ सिद्धिदात्री। क्योंकि ये मंदिर 4 बजे खुलता है, तो यहाँ पे हम 1-2 बार गए पर वापस लौटना पड़ा, इसलिए यहाँ पे हम 4 बजे के बाद गए। यहाँ पहुँचे तो मंदिर खुलने वाला था। माँ के इस मंदिर में अजीब सी शांति होती है। आप यहाँ आके ना शांति से बैठ सकते हो। आप माँ की मूर्ति को देखिए, कितनी प्यारी लग रही हैं। माँ के दर्शन करने के बाद अब बारी थी अगली माँ के दर्शन करने की। आप जैसा कि देख सकते हैं कि आज योगी जी आने वाले हैं, तो रास्ता कितना साफ है। कभी कभी ना ऐसे टाइम पे फ़ायदा हो जाता है हमें। आज दर्शन करने निकले थे तो रास्ता खाली मिल गया, मज़ा आ गया। आप देख सकते हैं कि कितनी पुलिस फोर्स लगी हुई है, क्योंकि सीएम योगी जी आने वाले हैं अभी कुछ ही देर में। बस इसीलिए प्रशासन लगी हुई है रोड को खाली कराने में। ये करिए बाबा के वर्चुअल दर्शन। सारे पड़ावों को पार करते हुए हम पहुंच चुके थे अपनी आखिरी मंजिल पर। जी हाँ, माँ कुष्मांडा यानी दुर्गा कुंड में दर्शन करने। यहाँ पर भी मैंने माँ के लिए एक गुड़हल की माला ली, क्योंकि उनको सबसे पसंदीदा गुड़हल का ही फूल है। और आज तो मैंने अपनी चुनरी भी पहनी हुई थी, क्योंकि मेरा मन था कि आज अगर मैं दर्शन करने जा रही हूँ तो मैं भी अपनी शादी का चुनरी ही पहन के जाऊँ। कहते हैं अगर मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो तो कोई भी कार्य पूरा हो सकता है, पर हाँ, माँ के आशीर्वाद के बिना नहीं। माँ की ही इच्छा थी कि मैं 9 देवियों के दर्शन करूं, तभी ये दर्शन यात्रा सफल हो पाई। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहीं राह है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।